हाँ जी, 12th क्लास वेक्टर अलजेब्रा की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 7 डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ ए बी क्रॉस ए सी इज 2i माइनस 4j प्लस 4k देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यस, फाइंड आउट करिए बेटा। यस, आपको पता है बेटा किसी ट्राइंगल ए बी सी में आपको अगर दो कॉन्सिक्यूटिव साइड्स ये वेक्टर पता है आप, तो इसका एरिया जो निकालते हैं आप हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। दो कंसिक्यूटिव साइड के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड उसको हाफ करते हैं आप, ये आपका एरिया का फॉर्मूला। और आप देख रहे हैं ए बी क्रॉस ए सी ही आपको दिया हुआ है, तो जस्ट ए बी क्रॉस ए सी या कोई भी दो कंसिक्यूटिव होनी थी सेम ओरिजिन पॉइंट से हाफ। अब आप ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड में कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 16 4 स्क्वायर दैट इज 16 36 हो गया। 36 का स्क्वायर रूट 6 6 बाई 2 3 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the area of a triangle formed by the vertices OA and B, where OA is this vector and OB is this vector. Similar kind of question बेटा, लेकिन यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं दिया। जल्दी से करिए फाइंड आउट और आंसर बताइए। देखो बेटा, मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वो बिल्कुल आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकालते हैं, और डिटर्मिनेंट फॉर्म में जब 2 by 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वन प्रोडक्ट माइनस अनदर प्रोडक्ट, साइन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बट वन प्रोडक्ट माइनस अनदर प्रोडक्ट, ये टैक्टिस आप याद रखो। तो जो आपने मैग्नीट्यूड निकालना है उसमें तो स्क्वायर ही करना है ना, उसमें स्क्वायर ही करना है। तो यहाँ पर भी आप बहुत इजीली सेम ढंग से जो वो सम आना है स्क्वायर रूट के अंडर वाला वो आप सोच सकते हो। जस्ट देखो ये आपके पॉइंट्स आपने ध्यान देने हैं, 2 + 6 8 8 का स्क्वायर आना है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं, 8 का स्क्वायर, ठीक है। देन सेकंड वाला छोड़ दो 1। अब हम वो नहीं पढ़ रहे ऑर्डर में कि डिटर्मिनेंट में क्या आना था, डिटर्मिनेंट में -j होना था, हम उसमें नहीं पढ़ रहे, हम बस 2 by 2 डिटर्मिनेंट देख रहे हैं। ये कॉलम छोड़ दिया j वाला, 1 + 9 10, ठीक है। अब ये माइनस का था प्लस का था हमें फर्क नहीं है क्योंकि हमने तो स्क्वायर करना है यहाँ, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट में मेन गलती ये माइनस साइन की होती है वो कह रही हूँ, वो वजह ना बने आपकी यहाँ गलती की। देन k को आप छोड़ दीजिए, -2 + 6 दैट मीन्स 4 4 स्क्वायर इज 16, और ये क्या हो गया बेटा 180। 180 का स्क्वायर रूट आप फटाफट मेंटली सोच सकते हैं, दैट विल बी 3 × 2 6 6 रूट 5, राइट। और ये कैंसिल हो गया 3 रूट 5। आई डोंट थिंक कि आप ये मेंटली नहीं कर सकते, कैलकुलेशन फटाफट कर सकते हैं बेटा, बस इनमें आप ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है, क्या किस में से सब्ट्रैक्ट हो। ओवरऑल साइन को मत सोचिए क्योंकि स्क्वायर ही होना है, बस ऑर्डर ध्यान। चलिए 3 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। If A, B and C are the vertices of a triangle with position vectors A, B and C respectively, and G is the centroid of the triangle ABC, then find the value of GA plus GB plus GC. Yes, बताइए। आई एम श्योर बेटा आप इसे कैलकुलेट कर पाए हैं 0। देखिए अगर A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है A, B का पोजीशन वेक्टर है B, C का पोजीशन वेक्टर है C, तो आपको पता है कि G का पोजीशन वेक्टर से OG, तो अगर हम कह रहे हैं ओरिजिन है OG वेक्टर will be vector A plus vector B plus vector C divided by 3। पता है ये सेंट्रॉइड के लिए आपको रिजल्ट, एक तो ये आप रिजल्ट यूज करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए GA plus GB plus GC की बात कर रहे हैं,
आप इसे सिंपलेस्ट टर्म में सोचें, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। मैं आप देखिए ओजी को सपोज मैं स्मॉल जी मान लेती, ठीक है। जी ए वेक्टर विल बी वेक्टर ए माइनस जी वेक्टर, जी बी वेक्टर विल बी वेक्टर बी माइनस जी वेक्टर, जी सी वेक्टर विल बी वेक्टर सी माइनस जी वेक्टर, ठीक है। दैट मीन्स आपका ए प्लस बी प्लस सी में से 3 टाइम्स जी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और जी खुद क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का 3 टाइम्स, सॉरी 3 डिवाइड, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए प्लस बी प्लस सी इटसेल्फ, जो सेकंड एक्सप्रेशन है, ये 3 से 3 कट गया, a plus b plus c, sum of these three vectors minus sum of the same three vectors is 0. ओके, इजी टू फाइंड, सिंपल लॉजिक, सिर्फ आपने यूज किया सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और डेफिनेटली अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर आपने कैलकुलेट करना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, दो कंसेप्ट आपने यूज किया और बहुत इजीली मेंटली कैलकुलेट हो जाता है। और आइंदा के लिए बेटा आप ये रिजल्ट ध्यान रख सकते हैं, बिल्कुल सेंट्रॉइड का अगर तीनों वर्टिसेस से वेक्टर्स का सम आपसे पूछा है, दैट इज 0 वेक्टर। एज ए रिजल्ट आप ध्यान रख लीजिए बेटा हर कंपटीशन की। ओके, चलो नेक्स्ट, if OA is this vector and OB is this vector, then find the vector which bisect angle AOB. yes, हमने बिल्कुल इसकी बात नहीं की हुई है बेटा कभी भी उस वेक्टर की जो किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है, बट थोड़ा सा जो एंगल निकालने का तरीका है उसको सोचिए जरा। मैं एक रिजल्ट भी बात करूंगी, आप 10 सेकंड लगाइए, सोचिए, फिर हम बात करते हैं। देखिए मैं जो आपको रिजल्ट कह रही हूँ, सपोज बेटा ये ओ ए वेक्टर है, ओ मीन्स ओरिजिन, और ये ओ बी वेक्टर है, ठीक है। अब इसमें जो ये एंगल है इसका बाइसेक्टर सपोज ये ओ सी वेक्टर है, हमें इस ओ सी वेक्टर को निकालना है। जो रिजल्ट कह रही हूँ दैट इज एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और वो थ्योरम कहती है, नो डाउट देखो कोर्स में आपके नहीं है ये सीबीएसई में, लेकिन ठीक है आपको अगर है इंटरेस्ट तो आप ये सीख सकते हैं, सीबीएसई के सिलेबस में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि अगर इनके टिप्स को हम मिलाएं तो ये जो ये वेक्टर है एंगल बाइसेक्टर वेक्टर, ये इस लाइन सेगमेंट को ए के मैग्नीट्यूड, सपोज ये ओ ए वेक्टर ए वेक्टर है और ओ बी वेक्टर बी वेक्टर है, ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड इस रेशो में डिवाइड करता है। आई मीन टू से ए सी रेशो सी बी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए रेशो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो, ठीक है। अब ओ सी पोजिशन वेक्टर ही है ना, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो बेटा इसको सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला से ओ सी वेक्टर क्या होगा आपका, वेक्टर ए सी सी बी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, आप यूं कह लो ए बी की रेशो में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ए इंटू वेक्टर बी प्लस, इसको मैं ए कह रही हूँ इसको मैं बी कह रही हूँ, बी इंटू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ठीक है। और अब यहाँ गौर से देखो इस क्वेश्चन में, ये तो एक तो रिजल्ट आप याद रख लो दैट इज न्यू फॉर यू, ठीक है। अब आप ये देखो गौर से, 1 3 -2 कंपोनेंट, 3 -1 2 कंपोनेंट, सिमिलर काइंड ऑफ कंपोनेंट, मतलब OA का जो मैग्नीट्यूड है वही OB का मैग्नीट्यूड होगा। निकाल लेते हैं इसे फटाफट, 1 + 9 + 4 दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 14, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 14। ऐसे केस में जब मैग्नीट्यूड सेम है तब बल्कि बेटा OC देखिए क्या हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B डिवाइडेड बाय 2। यहाँ मैं पुट करके दिखाती हूँ आपको, देखिए आपका मैग्नीट्यूड ऑफ A क्या आया, 14, B प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B क्या आया, √14 A, और नीचे भी हमने
दोनों के मैग्नीट्यूड को ही ऐड करना है। स्क्वायर रूट 14 न्यूमैरेटर से कॉमन, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और डेनोमिनेटर में रूट 14 प्लस रूट 14 दैट मीन्स 2 रूट 14 कैंसल, a प्लस बी बाय 2, यही आया बेटा। तो इसका एक्सटेंडेड रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं कि अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है तब ओसी एंगल बाइसेक्टर वाला वेक्टर a प्लस बी बाय 2, सिंपल हो जाता है ये रिजल्ट, ये याद रख लीजिए। इसके बाद अब आपको सिंपली इन दोनों को ऐड करना है। 1 प्लस 3 4i, 3 माइनस 1 2j, माइनस 2 प्लस 2 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, उसी वेक्टर 4i प्लस 2j डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 2i प्लस j। ओके, दैट इज कंप्लीटली न्यू लर्निंग फॉर यू, आई कैन अंडरस्टैंड। आप सीखना चाहते हैं, इस रिजल्ट को याद रख लीजिए, कंपटीशंस में भी कहीं काम आ जाए, यहाँ जैसे मेंटल मैथ्स में दिया हुआ है, बट सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ r whose magnitude is root 2 units and which makes angle of pi by 4 and pi by 2 with y axis and z axis respectively। yes, बताइए बेटा, करिए कोशिश। यस, देखिए ऐसे केस में आप वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा यहाँ पर, क्योंकि आपको एंगल दे रखा है पाई बाय 4 वाई एक्सिस के साथ, पाई बाय 2 जेड एक्सिस के साथ। सपोज अल्फा एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 1 है बेटा। दिस इज का रिजल्ट, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाता है, कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 इज 1 बाय 2, 0, 1 माइनस 1 बाय 2 दैट विल बी 1 बाय 2। तो आपका अल्फा भी ये आपका आ जाएगा 1 बाय रूट 2, अल्फा भी पाई बाय 4, अल्फा भी पाई बाय 4 आ जाता है। तो दैट मीन्स आपका जो यूनिट वेक्टर बनेगा जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है, पीसेस जो है वो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट ही होते हैं बेटा। तो कॉस पाई बाय 4 मतलब 1 बाय रूट आयोटा, प्लस cos pi by 4 again 1 by root 2j, and last cos pi by 2 that means 0। तो k कंपोनेंट तो 0 हो गया, और इसको आप मल्टीप्लाई करो तो i प्लस j रूट 2 मल्टीप्लाई। पर एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, विच मेक्स एंगल ऑफ दिस विथ y एक्सिस z एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ही कहा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन भी हो सकता है। तो जो आपका अल्टीमेट आंसर होगा उसमें आपके दोनों डायरेक्शन काउंट होंगे बेटा, एक ये एक इसका अपोजिट। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव कहा हो जाता बिल्कुल एक ही आता, लेकिन अभी हमें ये नहीं, तो दोनों काउंट करेंगे आप, दोनों के लिए सेम यहाँ। ओके, चलिए दैट्स ऑल।